ओके, ये जो प्रीवियस सी शार्प की डिमॉन्स्ट्रेशन थी उसमें आपने एक नया एक्सेस स्पेसिफायर देखा जो कि था प्रोटेक्टेड। अब हम उसको मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। ओके, हमने प्रीवियसली पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को देखा था और हमने देखा था कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू हम जो मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं उनको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं उनको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं और ड्राइव क्लास में भी हम उनको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास। ठीक है, और प्राइवेट मेंबर्स को हम सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं एंड दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन ड्राइव क्लास। इनको हम ड्राइव क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, जो आपने प्रीवियस डिमॉन्स्ट्रेशन में देख लिया कि जब एज प्राइवेट था तो वो जो है वो ड्राइव क्लास एडल्ट में एक्सेसिबल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि प्राइवेट फील्ड्स जो हैं वो ड्राइव क्लास में एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा कि जब हमें रिक्वायर्ड था कि हमें ये जो एज फील्ड है वो सिर्फ ड्राइव्ड क्लास में जो है उसको एक्सेस करना रिक्वायर्ड था और हम नहीं चाहते थे कि आउटसाइड द क्लास हम उसके ऑब्जेक्ट्स को उससे यूज़ कर सकें। तो हमने उसको क्या किया, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिफाइन कर दिया। जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ जो मेंबर्स डिफाइंड होते हैं they can be accessed within the class and drive class only। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, इन बिटवीन होते हैं पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, वो इंटायरली प्राइवेट भी नहीं होते हैं। ठीक है, वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकते हैं इन ड्राइव क्लास, और वो बिल्कुल पब्लिक भी नहीं होते कि वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो इनहेरिटेंस में ही यूज़ हो रहे होते हैं, और जब हम एक क्लास के मेंबर्स को प्रोटेक्टेड जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिफाइन करते हैं तो हम उनको एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ ड्राइव्ड क्लास के अंदर। ठीक है, और उस क्लास के ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट या उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको आउटसाइड द क्लास जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। थोड़ा सा और थॉरली देख लेते हैं बेस क्लास accessible data को। The properties and methods are accessible to the subclasses, but keep in mind only the public and protected one। ठीक है, अब क्या है कि एक क्लास के जितने भी मेंबर्स, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज हो जाएं, मेथड्स हो जाएं या उसकी फील्ड्स हो जाएं, जो पब्लिक या प्रोटेक्टेड होंगे सिर्फ वही ड्राइव क्लास में एक्सेसिबल होंगे। The private methods or variables are not accessible from the child class, and the methods are accessible can be called without creating the object of that superclass। ठीक है, और फिर क्या होता है कि इन मेथड्स को जो पब्लिक होते हैं या प्रोटेक्टेड होते हैं किसी भी बेस क्लास के, उनको हम जो है वो ड्राइव क्लास के अंदर डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए हमें उसका जो है वो क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे आपने देखा कि प्रीवियस केस में हमने जो है वो पर्सन क्लास के एज फील्ड को डायरेक्टली राइट करके हमने उसको जो है वो वहाँ पे यूज़ कर लिया, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ डिस्कस हो रही है कि public and protected methods are accessible and can be called without creating the object of that superclass। Protected members are somewhere between public and private members। ठीक है, जैसे मैंने previously आपसे डिस्कस किया, they are used in inheritance। ठीक है, जो आपने जहन में रखना है पॉइंट वो क्या है कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स का यूज़ कहाँ पे आता है, इनहेरिटेंस में। और जब हम किसी क्लास के मेथड्स को, फील्ड्स को या प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्टेड डिफाइन करते हैं तो फिर हम उनको जो है वो ड्राइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं।
From outside the class, no one can access protected access specifiers. However, any publicly derived class can access the protected access specifier and they behave as protected member of derived class. ठीक है? In a single standalone class, protected access specifier has no significance. But when we derive any class from this class, protected access specifier become significant. ठीक है? तो एक जो स्टैंड अलोन क्लास है मीन्स कि एक ऐसी क्लास जिसको कोई भी क्लास इनहेरिट नहीं कर रहा, तो उस तरह की क्लास में जो है वो आपके प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर से डिफाइंड जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, वो और प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो बिल्कुल एक ही तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जो ही हम उस क्लास को जो है वो किसी दूसरी क्लास में जो है वो इनहेरिट करेंगे, तो फिर जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर जो है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और वो एक्सेसिबल होंगे ड्राइव्ड क्लास के अंदर। देखिए अब आप देखो कि क्या है माय क्लास। हमारे पास एक क्लास है जिसपे हमारे पास 3 मेंबर्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड डिक्लेयर्ड हैं। एक है इंटीजर a, फिर इंटीजर b और फिर एक मेथड है सम। ठीक है, और अब आप देखो कि क्या है कि माय ड्राइव्ड क्लास जो है ये माय क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, और उसमें हमारे पास एक मेथड है शो रिजल्ट। ठीक है, तो आप देखो कि वो बिल्कुल जिस तरह से एक क्लास के अपने मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है डायरेक्टली, तो ये जो ड्राइव्ड क्लास है ये बेस क्लास के सारे प्रोटेक्टेड मेंबर्स को डायरेक्टली यहाँ पे जो है एक्सेस करके यूज कर सकती है ये। ठीक है, और अब ये देखो ये क्या है सम ऑफ ए। अब ये जो ए वेरिएबल है ये कौन सा है, ये है। ठीक है, बी क्या है, बेस क्लास का ये प्रोटेक्टेड बी मेंबर है। ठीक है, इज, और यहाँ पे देखो ये सम फंक्शन ये कॉल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं हम उनको जो है वो ड्राइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। Disadvantages of protected members. The protected member is a part of base class implementation as well as derived class implementation. So we can see that protected members break the principle of encapsulation to some extent, which says a class data, members and functions should be encapsulated in the class itself.
ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब हम क्लास के मेंबर्स को प्रोटेक्टेड डिफाइन कर देते हैं तो हम इनकैप्सुलेशन के प्रिंसिपल को ब्रीच करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि जो प्रोटेक्टेड डेटा है वो सिर्फ उस क्लास तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, वो ड्राइव क्लासेस में एक्सेसिबल है। तो इस तरह से क्या है कि जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो इनकैप्सुलेशन के प्रिंसिपल को ब्रीच करते हैं। ठीक है।